बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अफगानिस्तान तालिबान फौज ने अमेरिका से माले गनीमत में मिलने वाली फौजी गाड़ियों को मरम्मत करके काबिल इस्तेमाल बना लिया। याद रहे, तालिबान ने अमेरिका नेटो को शिकस्त देने के बाद 10 अरब डॉलर से ज़्यादा का असला माले गनीमत के तौर पर मिला था, जिसमें से कई टैंक, फौजी गाड़ियां, जहाज, नकारा थे जो अमेरिकी फौज जाते जाते नकारा कर गए थे। लेकिन तालिबान के इंजीनियर्स ने इन नकारा हथियारों को काबिल इस्तेमाल बना लिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइली फौज का गजा मुजाहिदीन की सुरंगों को तबाह करने का मंसूबा पाश। जो सुरंगें पकड़ी गई हैं इनमें फौलादी दीवारें हैं जिनको पानी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक गजा मुजाहिदीन की 80% सुरंगें सही सलामत हैं, जिन तक अभी तक इसराइली फौज नहीं पहुंच सकी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अफगानिस्तान तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद के बेटे अफगान वजीर दिफा मुल्ला याकूब मुजाहिद की पहली बार गैर मुल्की सफीरों और मंदूबीन से मुलाकात। मुल्ला याकूब मुजाहिद ने गैर मुल्की सफीरों को यकीन दहानी करवाई है कि अफगानिस्तान दफाई तौर पर मजबूत मुल्क बन चुका है। अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ अब कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। अफगानिस्तान अपने पड़ोसी ममालिक के साथ दफाई ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। याद रहे, अफगान वजीर दिफा मुल्ला याकूब मुजाहिद अफगानिस्तान की 4 लाख ताकतवर फौज बना चुके हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं यमन अंसारुल्लाह हौसियों ने अमेरिका के एक और तजारती बहरी जहाज को मिसाइलों से भून डाला। ये जहाज यमन की समंदरी हदूद से गुजरकर इसराइल जा रहा था। गुज़िश्ता 24 घंटों में यमनी हौसियों ने 2 अमेरिकी जहाज़ों पर मिसाइलों से हमले किए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं चीन तालिबान सफीर की इसनाद कबूल करने वाला पहला मुल्क बन गया। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सदर शी जिनपिंग ने बीजिंग में तालिबान के जेर इंतजाम अफगानिस्तान के एलची की इसनाद कबूल कर ली। चीनी सदर ने सरकारी तकरीब में अफगान सफीर मौलवी असदुल्ला की सफारती इसनाद वसूल की। सफारती इसनाद कबूल करने के बाद चीन तालिबान के सफीर को अफगानिस्तान का जायज़ नुमाइंदा तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। मौलवी असदुल्ला 2021 में तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद किसी भी मुल्क में अफगानिस्तान के पहले सरकारी तौर पर तस्लीम शुदा सफीर हैं। वाज़ेह रहे कि मौलवी असदुल्ला नवंबर 2023 को बतौर सफीर चीन पहुंचे थे और उन्होंने अपनी इसनाद चीन की वजारत खारजा के प्रोटोकॉल्स के सरबरा हांग ली के सुपुर्द की थी। हांग ली ने अफगान सफीर का खैर मकदम करते हुए इसे चीन और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की तरक्की में एक अहम कदम करार दिया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका धमकियां देना बंद करे, हमले का फौरी रद्द-ए-अमल होगा। ईरान ने अमेरिका से धमकी अमेज ज़बान का इस्तेमाल बंद करने का मुतालबा कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर ने अमेरिका से धमकी अमेज ज़बान का इस्तेमाल बंद करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि अमेरिका ने हमला किया तो इनके मुल्क का रद्द-ए-अमल फैसलाकुन और फौरी होगा। ईरान की सरकारी खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के ख़ुसूसी एलची ने अमेरिका की तरफ से उर्दन में अपने फौजियों पर मोहल्ले हमले का जवाब देने की धमकियों के बाद ईरान ने मुमकिन तौर पर किसी भी हमले का सख्त जवाब देने का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान को गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान साज़िशों के जरिए अमेरिका से कोई पैगाम मौसूल नहीं हुए। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के सदर के नाम एक ख़त में कहा है कि इनका मुल्क खित्ते में किसी फर्द या ग्रोह के इक़दामात का जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ्रांसीसी हम मनसब को भेजे गए एक मकतूब में वाज़िया किया गया है कि इराक और शाम में अमरीकी फ़ौजियों और तनसीबात पर हमलों में ईरान के मुलव्वस होने के इल्ज़ामात गैर ज़िम्मेदाराना, गैर मुनसिफाना और बेबुनियाद हैं। ईरानी एलची का बयान अमेरिकी सदर जो बाइडन के ऐलान के बाद सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने उर्दन में अमेरिकी फौजियों पर हमला करने वाले इराकी ग्रुप को जवाब देने का फैसला किया है।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान फरवरी में मिस्र का दौरा करेंगे। अनकरा से तुर्क जराये के मुताबिक सदर रजब तैयब एर्दोगान का मिस्र का सरकारी दौरा 14 फरवरी को मुतवक्का है। तुर्क जराये के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान मिस्री सदर अब्दुल फातह अल सीसी से तुर्किया और मिस्र के दरमियान ताल्लुकात बढ़ाने पर बात करेंगे। तुर्क जराये के मुताबिक सदर एर्दोगान मिस्री हम मनसब से बिलखसूस फलस्तीनियों की सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। दोनों रहनुमा गजा की पट्टी में जंगबंदी और इमदादी सामान तेजी से पहुंचाने पर भी बातचीत करेंगे। वाज़ेह है कि तुर्किया और मिस्र के ताल्लुकात साल 2013 में साबिक मिस्री सदर मोहम्मद मर्सी का तख्ता उलटने के बाद मुनक़िता हो गए थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गुरु बतौनत सिंह केस की तहकीकात, अमेरिका का भारत को ड्रोन बेचने से इनकार। अमेरिका ने ड्रोन हथियारों की फराहमी को मुस्तरद करते हुए भारत को वार्निंग जारी कर दी। अमेरिका ने भारत को $3 अरब के ड्रोन की फरोख्त रोक दी। जून 2023 में तय पाए जाने वाले मुआहदे के तहत अमेरिका ने 31 MQ-9A सी गार्डियन और स्काई गार्डियन ड्रोन हिंदुस्तान को फराहम करने थे। अमेरिका ने भारत से मुतालबा किया है कि गुरु बतौनत सिंह पन्नू को कत्ल करने की साजिश की मुकम्मल तहकीकात करवाई जाए। अमेरिकी हुकूमत का कहना है कि जब तक मोदी सरकार गुरु बतौनत सिंह पन्नू के खिलाफ साजिश की मुकम्मल तहकीकात नहीं करवाई जाएगी तब तक भारत को ड्रोन नहीं भेजे जाएंगे। $3 बिलियन की मौजूदा खरीदारी में हिंदुस्तानी बहरिया के लिए 15 सी गार्डियन ड्रोन शामिल थे, जबकि हिंदुस्तानी फजाइया और फौज को 8 स्काई गार्डियन ड्रोन मिलने थे। जून 2023 में भारतीय हुकूमती अहलकारों की जानिब से सिख रहनुमा गुरु बतौनत सिंह पन्नू को कत्ल करने की कोशिश की गई। अमेरिकी ज़राए के मुताबिक गुरु बतौनत सिंह पन्नू पर हमले से एक हफ्ता पहले अमेरिका और भारत के माबैन ड्रोन खरीदारी का मुआहदा तय पाया था। पन्नू के कत्ल की कोशिश पर गुस्से की वजह से ये खरीदारी अमेरिकी कांग्रेस में मुस्तरद हुई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान को अमेरिका से जंग का कोई खौफ नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के बाद सरबराह पासदारान इनकलाब का भी बड़ा बयान सामने आ गया। ईरानी पासदारान इनकलाब के सरबराह का कहना है कि ईरान को अमेरिका से जंग के लिए कोई खौफ नहीं है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अपने एक बयान में ईरानी पासदारान इनकलाब के सरबराह हुसैन सलामी ने कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी धमकी पर खामोश नहीं बैठेंगे। तेहरान वाशिंगटन से बराह रास्त फौजी तसादम के लिए खौफजदा नहीं है। उन्होंने कहा है कि हालिया दिनों में हमने कुछ अमेरिकी हुकाम की तरफ से ईरान के लिए धमकियां सुनी हैं। इनके लिए ये पैगाम है कि हम किसी भी धमकी पर लाजवाब नहीं रहेंगे। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन इससे खौफजदा भी नहीं है। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी पासदारान इनकलाब के सरबराह का बयान अमेरिकी सदर की धमकी के बाद सामने आया है, जिसमें जो बाइडेन ने उर्दन ड्रोन हमले और इसमें 3 अमेरिकी फौजियों की हलाकत पर कहा था कि अमेरिका ने इस हमले का जवाब का फैसला कर लिया है। जो बाइडेन ने ईरान पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा था कि उर्दन में 3 अमेरिकी फौजियों की हलाकत का जिम्मेदार ईरान है, क्योंकि ईरान ही हमला आवरों को हथियार मुहैया कर रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब में बर्फबारी, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। सऊदी अरब के महकमा मौसमियात ने खबरदार करते हुए कहा है कि मुमलिकत के बेशतर हिस्सों में जुमा तक मौसम की खराब सूरत हाल बरकरार रहने की तवक्का है। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के बाज़ इलाकों में बर्फबारी और दर्जा हरारत मुंजमद होने की पेशगोई की गई है। सऊदी महकमा मौसमियात के मुताबिक जद्दा, मक्का मुकर्रमा, ताइफ और मदीना मुनव्वरा सर्द हवाओं की लपेट में हैं। ऐसे में अवाम से एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने का कहा गया है। सऊदी महकमा मौसमियात के जारी बयान के मुताबिक कहा गया है कि जुमे तक सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में मौसम गैर यकीनी रहेगा, जबकि गर्द आलूद तेज हवाओं और बर्फबारी का भी इम्कान है। तबूक, असीर और अल बाहा में भी सर्द हवाएं चल रही हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमारात की सालसी रूस और यूक्रेन जंगी कैदी रिहा करने पर रजामंद।
मुत्तहिदा अरब अमारात के दफ्तर खारजा ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की सालसी के नतीजे में रूस और यूक्रेन जंगी कैदियों के तबादले पर रजामंद हो गए हैं। खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि अमाराती दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हमारी कोशिशों की बदौलत रूस और यूक्रेन जंगी कैदी रिहा करने पर रजामंद हो गए हैं। दफ्तर खारजा ने कैदियों के तबादले के हवाले से अमारात के साथ ताउन करने और इसकी कोशिशों का मस्बत अंदाज में जवाब देने पर रूस और यूक्रेन का शुक्रिया अदा किया। अमाराती दफ्तर खारजा ने कहा कि वो यूक्रेन बहरान के पुरअमन हल के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। अमारात सफारती हल, मुकालमे और जंग की शिद्दत कम करने के लिए फ्रीकैन को पहले भी आमादा करता रहा है और आइंदा भी करता रहेगा। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।